चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 क्लास 10th। तो चैप्टर 1 जो आपका बच्चों हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1, इसका नेम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस बच्चों, ये जो लाइफ प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन को, मतलब जो हम जीवित हैं, हम जो जिंदा हैं, तो हमें ज़िंदा रखने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया है, कौन कौन से प्रोसेस है, कौन कौन से फंक्शन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं जो हमें जीवित रख रहा है। यानी हमें जीवित रखने के लिए अब जीवित रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बॉडी के अंदर क्या है? सेल्स है। तो सेल्स टूटते भी हैं, नए सेल्स भी बनते भी हैं। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, तो सर्वाइव करने के लिए जो इसेंशियल फंक्शंस हैं, मेंटेनेंस रखने के लिए जो इसेंशियल फंक्शन है, जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क है बॉडी में, वो सारे जो फंक्शंस हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, जीने के लिए ज़रूरी है, जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। मतलब अगर आप ऐसे कोई भी इवेंट्स जो आपके बॉडी के अंदर हो रहा हो, ऐसा कोई भी इवेंट्स जो आपके बॉडी के अंदर हो रहा हो जो आपके लाइफ के लिए मोस्ट इसेंशियल है, अगर वो नहीं होता है तो आप जो है 1 घंटे भी जीवित नहीं रह सकते। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है जिसमें लाइफ एकदम इसेंशियल है, लाइफ के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, तो कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है? तो पहले समझते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है। तो हमने कहा आपको कि लाइफ इसेंशियल प्रोसेसेस, क्या बताया आपको बच्चों? तो लाइफ इसेंशियल प्रोसेसेस और फंक्शंस। लाइफ इसेंशियल प्रोसेसेस और फंक्शन अकर्स इनसाइड या अकरिंग इनसाइड द बॉडी, occurring inside the body of living for maintenance and their survival। तो कह रहा है कि बॉडी में जितने भी इसेंशियल फंक्शंस हो रहे हैं, ये जो इसेंशियल फंक्शन है लाइफ इसेंशियल फंक्शंस है ना, लाइफ इसेंशियल प्रोसेस है जो कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर हो रहा है, बॉडी में हो रहा है। किसके बॉडी में हो रहा है? लिविंग के बॉडी में हो रहा है। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, उसके अंदर में लाइफ प्रोसेस नहीं होता। लाइफ प्रोसेस का जो फंक्शन है ये सारे के सारे सिर्फ लिविंग में होते हैं, नॉन लिविंग में बिल्कुल भी नहीं होते हैं बच्चों। इसका ध्यान रखना है। क्या कर रहा है मेन रूप से? तो मेंटेनेंस का काम हो रहा है बच्चों। मेंटेनेंस का काम का मतलब क्या है? हमने बताया कि हमारे सेल्स टूटते फूटते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं, नए सेल्स का निर्माण होता रहता है, रिपेयरिंग होता रहता है। तो ये जो मेंटेनेंस का काम है ये भी चल रहा होता है। और साथ ही साथ क्या है कि ऐसा होने से हम जीवित भी रहते हैं, यानी हम सर्वाइव कर पाते हैं। तो मेंटेनेंस और सर्वाइवल के लिए जो फंक्शंस हमारे बॉडी में हो रहा है, दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस। अब है कौन कौन से प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ इसेंशियल जो प्रोसेस है बच्चों, लाइफ इसेंशियल जो प्रोसेस है, इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स है? इट इंक्लूड्स, तो इसमें जो इंक्लूड है बच्चों वो है आपका, सबसे पहले आप करते क्या है? न्यूट्रिशन करते हैं। दैट मीन्स भोजन, पोषण। कैसे आपको भोजन मिलेगा, कैसे आप न्यूट्रिशन करेंगे? तो न्यूट्रिशन जो हम कर रहे हैं, जो भोजन हम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम भोजन नहीं करते हैं तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हम भोजन लेते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा जो मिलती है भोजन से, ऊर्जा निकालने का जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है? रेस्पायरेशन। कौन सा प्रोसेस है? रेस्पायरेशन। यानी जो हम भोजन ले रहे हैं उस भोजन में, यानी जो हम फूड ले रहे हैं वो एक केमिकल मॉलिक्यूल ही है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ले रहे हैं, यानी इसमें जो बाउंड फॉर्म में जो एनर्जी है, ये एनर्जी टूटेगी कैसे? ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होने के लिए बॉडी के अंदर क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे? रेस्पायरेशन करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा? एयर आएगा। और जो एयर में ऑक्सीजन है बॉडी उसे क्या करेगा? यूज़ क्यों करेगा? तो जो हमने फूड लिया है उसे ब्रेक करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और बाउंड एनर्जी टूट करके क्या बनेगी? नई एनर्जी जो एटीपी कहलाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी कहलाती है। वो एनर्जी हमें क्या करेगी? हमारे सेल्स को सर्वाइव करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, वर्क करने के लिए
पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी, एनर्जी देगी। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो न्यूट्रिशन है कि फूड हमने ले लिया, रिस्पायरेशन हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, CO2 निकल रहा है। इसके बाद क्या है कि हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है बच्चों, तो कह रहा है कि बॉडी में जो हमारा फूड आ रहा है, जो ऑक्सीजन आ रहा है, उस ऑक्सीजन को ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुंचाने का काम करना है। तो ईच एंड एवरी सेल्स तक जो हम पहुंचाने का काम करेंगे, किसको पहुंचाने का काम करेंगे, न्यूट्रिशन वाले जो फूड है और जो ऑक्सीजन है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। तो पहुंचाएगा कौन, तो पहुंचाने का काम करता कौन है बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम, यानी ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम हमारे पास में। और ये सिस्टम कौन कैरी कर रहा है, तो ब्लड कैरी कर रहा है, लिम्फ कैरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उनको भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की बात होती है। तो डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे कौन, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, उसके लिए भी परिवहन चाहिए, उसके लिए भी सर्कुलेशन चाहिए। तो सर्कुलेशन क्या कर रहा है, यूजफुल मटेरियल को भी और वेस्ट मटेरियल को भी, सबको कहाँ तक ले जा रहे हैं, अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारे बॉडी में क्या है, रिक्वायरमेंट है, किसका, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे देखनी है कि इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको क्या करना है, तो एक्सक्रीशन के थ्रू, यानी एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है, उस एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं बच्चों, तो हमारे बॉडी में जो बना हुआ वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करते हैं। यानी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, जिससे हमारा बॉडी क्या हो सकता है, परेशान हो सकता है, बॉडी को नुकसान हो सकता है अगर बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया तो ऐसे में क्या ज़रूरत है, ज़रूरी है कि उसको हम बॉडी से बाहर निकाल दें। तो बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स को, बेसिकली क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। किसको निकालता है, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। तो बच्चों आगे बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिविंग। लिविंग के इम्पॉर्टेंट फीचर्स तो आपको पता है पहले से, बट हम कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो सांस लेता है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि कोई ऑर्गेनिज़म जो है भोजन लेता है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि कोई ऑर्गेनिज़म जो है रिप्रोड्यूस करता है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है ना, वो जो है क्या करता है, उसमें जो है कॉन्शियसनेस होता है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो सेल्स के बने होते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो लिविंग के फीचर्स हैं उसके बारे में। जैसे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, तो पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, तो हम यहाँ पे बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। अब ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है बच्चों, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म बच्चों ये है कि जो भी लिविंग हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, उनके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। और केमिकल रिएक्शंस एक नहीं होते हैं, ए नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। तो जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं लिविंग बॉडी के अंदर में, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को एक साथ नाम दिया गया है मेटाबॉलिज्म। क्या कहा गया है, मेटाबॉलिज्म। अब जैसे कहोगे बच्चों, तो डाइजेशन भी एक मेटाबॉलिज्म है, रेस्पायरेशन भी एक मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन सिंथेसिस भी एक मेटाबॉलिज्म है, फोटोसिंथेसिस भी एक मेटाबॉलिज्म है। तो जितने भी तरह के रिएक्शंस लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। बच्चों ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे ये है कि बहुत सारे जितने रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस में दो काम होते हैं। एक होता है कि नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी बिग मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यूजेबल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और एक होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो लार्ज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टूटते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, सिंपलर मॉलिक्यूल में, या यूजेबल फॉर्म में टूट जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, हमने कहा क्या, सम टोटल केमिकल रिएक्शंस take place inside the body of living, तो बच्चों केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उस सारे केमिकल रिएक्शंस को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये लिविंग बॉडी में होता है,
ये किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, लिविंग बॉडी में होगा, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, लिविंग में होता है, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता है। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग मतलब कोई एक्सेप्शंस नहीं आते हैं इसके अंदर, कोई भी एक्सेप्शंस नहीं आते हैं। ओके, तो बच्चों समझना है इसमें होता क्या है। तो इसमें दो काम होता है। एक काम होता है फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। एंड दूसरा क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। एक तो बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दूसरे क्या होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। मतलब ये तरीका क्या है, तो कैसे बनता है, तो फॉर्मेशन जो होता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स का, ये होता है किससे, माइक्रोमॉलिक्यूल से होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और बड़े मॉलिक्यूल्स किस में टूटते हैं, इनटू माइक्रोमॉलिक्यूल। एक है कि छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और एक है कि बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं। मतलब एक सिंथेसिस का काम हो जाता है और एक टूटने का काम हो जाता है। अब ये क्या प्रोसेस है, इसे क्या कहेंगे, इसको हम आगे समझते हैं।